महाशिवरात्रि। क्यों जागता है पूरा ब्रह्मांड? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह वह रात्रि है जब समय ठहर जाता है, जब आकाश झुककर पृथ्वी को देखता है और जब देवता भी निद्रा त्याग देते हैं। इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। कहते हैं इस रात पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है, तारे अधिक चमकते हैं, धरती अधिक सुनती है और मनुष्य के भीतर सोई चेतना जाग उठती है। पर प्रश्न यह है, क्यों क्यों इस एक रात जागने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं? समय की शुरुआत में देवता और असुर दोनों अमृत चाहते थे। अमृत का स्रोत था अमृत, पर अमृत पाने के लिए मंथन करना पड़ा उस महासागर का, जिसकी गहराइयों में स्वयं मृत्यु सोई थी। मंदराचल पर्वत मदानी बना, वासुकी नाग बने रस्सी, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। तभी समुद्र से निकला कुछ ऐसा जिसे देखकर स्वयं देवता कांप उठे। वह अमृत नहीं था, वह था हलाहल विष, काला, ज्वलंत, सर्वनाशक। जहां वह पहुंचा वहां जीवन समाप्त होने लगा। नदियां उबलने लगीं, वृक्ष जलने लगे, आकाश रोने लगा। ब्रह्मा असहाय थे, विष्णु मौन थे। तब नारद बोले, इस सृष्टि में केवल एक ही हैं जो विश्व को भी वश में कर सकते हैं। महादेव। कैलाश पर शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने शिव का हाथ थामा। उनकी आंखों में भय था, पर विश्वास उससे भी अधिक। शिव ने कहा, यदि सृष्टि बचे तो मेरा कष्ट तुच्छ है। और फिर शिव ने वह विष पी लिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया। विष वहीं रुक गया और शिव कहलाए नीलकंठ। शिव ध्यान में चले गए। देवताओं को भय हुआ, यदि शिव सो गए तो विष फैल जाएगा। तब निर्णय हुआ, इस रात कोई नहीं सोएगा। मंत्र गूंजे, AUM नमः शिवाय, दीप जले, शंख बजे और देवता पूरी रात जागते रहे। और यही बनी महाशिवरात्रि। यही वो पावन तिथि थी जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, तपस्या और प्रेम का दिव्य संगम। उस रात पूरा ब्रह्मांड जागा, क्योंकि जब शिव और शक्ति मिलते हैं तब सृष्टि संपूर्ण होती है। इसीलिए कहा गया, जो इस रात जागता है वह केवल आंखों से नहीं, चेतना से जागता है। जो शिव को पूजता है वह स्वयं को पहचानता है। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर